और ये खबर आपके काम की है, इसे जरा ध्यान से देखिएगा। दरअसल मध्य प्रदेश में न्यू ईयर पर साइबर फ्रॉड जो हो रहा है उससे आपको सावधान होने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में न्यू ईयर पर साइबर फ्रॉड से सावधान रहिए, क्योंकि बड़े शहरों से फ्रॉड के केसेस सामने आ रहे हैं और तरीके अलग अलग हैं, लेकिन झांसा नए साल को लेकर ही दिया जा रहा है। ग्वालियर में ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ठगी हो रही है। शॉपिंग के बहाने लिंक पर क्लिक कराया जा रहा है। न्यू ईयर का ऑफर देकर एक महिला से ठगी की गई और 2 लाख रुपए महिला से ठग लिए गए। क्यूआर के जरिए भी ठगी की जा रही है। इधर भोपाल में पार्किंग और ठेलों के क्यूआर से ठगी हो रही है। पार्किंग के 20 रुपए के बाद अकाउंट से 18,000 रुपए निकाल लिए गए। राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट और एमपी नगर से ठगी के इस तरह के केसेस सामने आए हैं। इधर संस्कारधानी जबलपुर में हवलदार के साथ ऑनलाइन ठगी हुई है। यह भी आपको बता दें कि नए साल का ही झांसा दिया जा रहा है, लेकिन तरीके अलग अलग है। कहीं न्यू ईयर की पार्टी के नाम पर तो कहीं न्यू ईयर की शॉपिंग के नाम पर आपको ऑफर देकर झांसे में लिया जा रहा है और ठगी की जा रही है। लेकिन कैसे आपको इस साइबर ठगी से बचना है, ये आपको बताते हैं। न्यू ईयर के लुभावने ऑफर से आपको सतर्क रहना है। इनके झांसे में मत आइए। अगर 20%, 50% ऑफ आपको मिल रहा है तो अनजान किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचना है। ऑनलाइन ऑफर पर ध्यान रखिए जब आप शॉपिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर पूरी तरह से ध्यान दीजिए और तभी शॉपिंग कीजिए। क्यूआर कोड स्कैन करते भी सावधान और सतर्क रहें। भरोसेमंद और आधिकारिक क्यूआर को ही स्कैन करें। पार्किंग स्टॉल ऐसी जो तमाम जगहों पर अनजान क्यूआर रहते हैं उनसे आपको भुगतान नहीं करना है। किसी भी पर्सनल और बैंक डिटेल को साझा नहीं करना है। ऐसे में जरूरी है कि आप अनजान जगह पर अगर क्यूआर लिंक करते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तो उससे बेहतर यह है कि कुछ नगद राशि अपने पास जरूर रखिए ताकि आप कैश के रूप में पेमेंट कर पाए। लेकिन कैसे बच सकते हैं और किस तरह से लोगों को झांसे में लेकर न्यू ईयर के नाम पर ठगी की जा रही है, समझने की कोशिश करेंगे। सीधे रुक करते हैं सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, ये जो तमाम साइबर ठग हैं अभी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं और साइबर एक्सपर्ट से भी आगे की सोचने लगे हैं। अब नए साल के जश्न के नाम पर झांसा दिया जा रहा है तमाम लोगों को और अलग अलग तरीकों से इन्हें ठगने की कोशिश हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि न्यू मार्केट और इसके साथ ही एमपी नगर का जो पॉश एरिया है, यहां पर पार्किंग के नाम पर ठगी का खेल चल रहा है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हम देखते हैं कि ज़्यादातर पेमेंट जो है आजकल ऑनलाइन होते हैं और ऑनलाइन होते हैं तो लोगों को लगता है कि सहूलियत है, लेकिन सहूलियत के साथ साथ सतर्कता रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप भी ठगी का शिकार हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि हर एक प्रोडक्ट पर, चाहे आप चाय नाश्ते की दुकान की बात करें, पार्किंग की बात करें, तो हर एक जगह क्यूआर कोड लगे हैं और कई क्यूआर कोड तो ऐसे हैं जो फिक्स हैं, यानी कहीं पार्किंग के स्थान पर दीवार पर चिपका हुआ है। आपको लगता है कि हाँ आपने गाड़ी पार्क की और क्यूआर कोड स्कैन करके आपको पर्ची मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है कि वो किसी साइबर ठग ने क्यूआर कोड अपने उससे कोड करके रखा हो और शायद यही कारण है कि 20 रुपए की जगह आपके 2,000 रुपए भी कट सकते हैं। इसके साथ ही हम देख रहे हैं नए साल के जश्न को लेकर या शॉपिंग को लेकर बड़े बड़े ऑफर्स अलग अलग कंपनीज में आते हैं, तो ब्रांडेड नाम पर फर्जीवाड़े को भी लेकर भी कई क्यूआर कोड आते हैं कि यदि आप 50% डिस्काउंट चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें, इस लिंक को ओपन करें, जिससे आपको नए साल का ऑफर है। कई ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे। कई होटल और अलग अलग रेस्टोरेंट में जश्न के नाम पर भी ठगी के शिकार इस समय होते हैं, क्योंकि हर साल जो है ये नए साल के जश्न को लेकर होता है कि आपको बुकिंग के लिए इतना पैसा जमा करना पड़ेगा, और जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ये तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ही नहीं जिसपे आपने पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा, अपनी टेबल बुक कराई है। तो कम से कम नए साल के जश्न को लेकर आपको सतर्क रहना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आपकी जेब काटी जा सकती है, वो भी बिना आपको पता चले। जब आप वहां पर पहुंचेंगे पार्टी में तो आपको पता चलेगा कि आपने जो पेमेंट किया है वो यहाँ का था ही नहीं, बल्कि वो ऑनलाइन किसी दूसरी फर्जी कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो नए साल के जश्न को लेकर ठगी के शिकार लोग बहुत होते हैं। लगातार एडवाइजरी साइबर की तरफ से हो रही, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं थोड़े से लालच या जल्दबाजी के चक्कर में ठगी का शिकार हो जाते हैं। जय निश्चित तौर पर सूरज, ये बात बिल्कुल सही है और ऐसे में आपको पूरी तरह से सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है। ये साइबर एक्सपर्ट बहुत आगे की सोचते हैं, लेकिन आप सावधान रहकर कम से कम इनके ठगी के शिकार होने से बच सकते हैं और यही अपील हम लगातार कर रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।